समय था जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का बोलबाला हुआ करता था। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यही नाम लोगों की जुबान पर होते थे। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है, क्योंकि अब बीएसएनएल ने नए मोबाइल ग्राहकों को जोड़ने में एयरटेल को भी पछाड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ग्राहक आखिर क्यों बीएसएनएल की ओर लौट रहे हैं, और क्या बीएसएनएल की ये वापसी टेलीकॉम मार्केट में टिक पाएगी। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां पीछे रह गईं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल ने करीब 13.85 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। वहीं एयरटेल ने सिर्फ 4.96 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा। इसमें सबसे आगे रिलायंस जियो रहा। जियो ने करीब 19 लाख से भी ज्यादा नए ग्राहक जोड़े। जुलाई 2025 में देश में करीब 122 करोड़ टेलीकॉम ग्राहक थे, जो अगस्त के अंत तक आते आते बढ़कर 122.45 करोड़ हो गए। यानी अगस्त 2025 में लगभग 35.19 लाख का नया कस्टमर बेस जोड़ा गया और इनमें से एक बड़ा हिस्सा बीएसएनएल से जुड़ा। इन आंकड़ों से इतना तो साफ है कि बीएसएनएल ने टेलीकॉम मार्केट में वापसी की है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली वजह है बीएसएनएल का 4G सर्विसेज का एक्सपेंशन। पहले बीएसएनएल सिर्फ 3G नेटवर्क पर ही काम कर रहा था, जिससे अब ग्राहकों की जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी। लेकिन अब बीएसएनएल ने पूरे देश में 4G सर्विसेज शुरू कर दी हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट स्पीड और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। कुछ समय पहले टेलीकॉम कंपनियों ने अपने एंट्री लेवल प्लान्स के रेट भी बढ़ाए थे। तो क्या नए ग्राहकों में ये जो गिरावट देखी जा रही है, ये उसी फैसले का नतीजा है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है, तो कस्टमर वैल्यू फॉर मनी की तलाश करते हैं। अगर वही सर्विस उन्हें कम दाम में कहीं और मिल जाए, तो वो अपना ऑपरेटर बदल देते हैं। बीएसएनएल ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसी वक्त सस्ते प्लान, डेटा बेनिफिट्स और बेहतर नेटवर्क के ऑफर्स दे डाले। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के कस्टमर बेस में लगातार गिरावट भी एक बड़ी वजह रही। ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में वीआई का यूजर बेस करीब 3.08% घटा। अब जब ग्राहक ऑपरेटर बदलने का सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, और इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा जियो और बीएसएनएल ने उठाया। एयरटेल के कस्टमर बेस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल एयरटेल हमेशा खुद को एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर की तरह पेश करता रहा है, लेकिन क्या आम जनता अब सिर्फ प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है? शायद नहीं। एक तरफ जहां बीएसएनएल 4G लाकर कम दाम में ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, वहीं एयरटेल के रेट्स लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर उनका ऑपरेटर सही है या नहीं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करते हैं। इसमें जियो सबसे पहले नंबर पर है। जियो के पास लगभग 50 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। वहीं एयरटेल दूसरे नंबर पर है। उसके पास लगभग 30.9 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। बाकी कंपनियों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 12.7 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। वहीं बीएसएनएल की बात करें तो उनके पास करीब 3.43 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। इस सब से इतना तो साफ है कि अब ग्राहकों की जरूरतें बदल रही हैं। अब उन्हें तेज इंटरनेट, बेहतर कवरेज और सही दाम, सब कुछ एक साथ चाहिए, और इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को अब अपनी सर्विसेज में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।